सलाम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए। आज जिस शहर के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो तारीख़ में अपना एक आला और अहम मुकाम रखता है। वो शहर जहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की आमद हुई, वो शहर जहाँ पर सिकंदर आज़म तशरीफ़ लाया, वो शहर जिसमें रानी दौलरा की दुआ से बच्चे ज़मीन में गर्क होना शुरू हो गए, वो शहर जहाँ पर बाबा गुरु नानक ने अपनी रात गुजारी और उसको छोटा ननकाना भी कहा जाता है। तो आइए आपको शहर का विज़िट करवाते हैं और आपको तारीख़ से आगाह करते हैं। दीपालपुर शहर ज़िला उकाड़ा से 26 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और ये एजाज़ भी इसको हासिल है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में मुल्तान के बाद दीपालपुर ही सबसे पुराना शहर है। सिकंदर आज़म के दौर से ये शहर मौजूद है और एक बंगाली मौरख अविनाश चंद्र दास ने अपनी कई किताबों में इस शहर का जिक्र किया है। इस शहर को 4 मेन दरवाज़ों ने अपने अंदर समाया हुआ था जो आज भी सियाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। गजना में जब मंगोलों ने हमला किया तो वहाँ का सारा इल्मी तबका वहाँ से भागकर हिंदुस्तान में आ गया और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपना काम शुरू किया। उसके आसार हर जगह पर मौजूद तो नहीं, लेकिन दीपालपुर के हर गांव में आपको एक सूफ़ी, एक बुज़ुर्ग का मज़ार ज़रूर दिखाई देगा। वो उस दौर के औलिया कराम थे जिनकी आज किसी को हिस्ट्री नहीं मालूम, और ये इस बात की गवाही है कि उस दौर के बुजुर्गों ने कैसे तबलीग का काम शुरू किया। मुस्लिम पीरियड में जब मुग़लों ने दिल्ली पर हमला किया तो उस दौरान दीपालपुर एक बैटल फील्ड के तौर पर काम करता था और जंग के दौरान एक दफ़ा बैक वक्त 22 हमले किए गए, लेकिन दीपालपुर ने अपना किरदार अदा किया और दुश्मन को मात दी। 1285 में जब सुल्तान अल्तमिश की ततारियों के साथ जंग हुई तो वो दीपालपुर आया और उसने दीपालपुर को एक कैंट के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसके आसार आज भी दीपालपुर में पाए जाते हैं। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद जो ततारियों के साथ जंग करते हुए दीपालपुर किला में मारा गया और आज भी उनकी कब्र दीपालपुर शहर में मौजूद है। और इस दौरान अमीर खुसरो शहजादा मोहम्मद के साथ मौजूद थे और ततारियों ने उनको दीपालपुर किला में कैद कर लिया। अमीर खुसरो ने अपनी कैद के दौरान शहजादा मोहम्मद के गम में एक बड़ा मशहूर मरसिया लिखा और उसमें पहली दफ़ा पंजाब की टर्म इस्तेमाल की गई जो शहजादा मोहम्मद के गम में कहा गया था। सारे शहर के मोहल्लों के ऊपर इस तरह के झरोखे बने हुए होते थे। इस शहर की पुरानी दुकानों की ख़ास बात यह हुआ करती थी कि यहाँ पर वैरायटी से ज़्यादा स्पेशलिटी को जोर दिया जाता था। इस शहर के 4 मेन मोहल्ले हैं, जिनमें एक लालू जसराय जी का मोहल्ला, गुरदियार मोहल्ला, गिलानियों वाला मोहल्ला और कादरियों वाला मोहल्ला शामिल है। ये इस किले के अंदर मौजूद छोटी गलियां हैं, जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना कदीम और कितना ही आला किस्म का किला हुआ करता था। ये छोटी बच्ची कितने खूबसूरत अंदाज में इस शहर की सैर कर रही है। इस जगह को किले का मेन बाज़ार कहा जाता है और आजकल वहाँ के लोकल कम्युनिटी वाले इसको डकी के नाम से जानते हैं। शहर के अंदर मौजूद ये तंग गलियाँ और ये खूबसूरत नज़ारे इस बात की गवाही देते हैं कि ये किला कितना खूबसूरत और प्यारा हुआ करता था। लेकिन इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये किला आज भी खस्ता हालत में मौजूद है।
शहर के अंदर आज भी कई पुरानी दुकानें मौजूद हैं जो वैरायटी से ज़्यादा स्पेशलिटी पर जोर देती हैं। जिस दुकान में हम मौजूद हैं ये शेख साहब की दुकान है और शेख साहब यहाँ खालिस दूध तैयार करते हैं। शहर में मौजूद तलवंडी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शुजात अली ख़ान साहब ने अपने प्यारे अंदाज में हम सबको मौसीकी से रोशनास करवाया और एक ख़ास अंदाज में हमें कव्वाली सुनाई। अब मैं आप लोगों को दीपालपुर में मौजूद एक कदीम मंदिर की तरफ लेकर जा रहा हूँ जो आज भी खस्ता हालत में मौजूद है। ये मंदिर बाबा लालू जसराय जी का मंदिर है, जिसके हवाले से ये कहना गलत ना होगा कि मुस्लिम उसको अपना पीर समझते थे और हिंदू उनको अपना देवता। पार्टीशन के वक्त तक दोनों कम्युनिटी वाले अपने अपने तौर तरीके से इनकी पूजा किया करते थे। मुसलमानों में बाबा लालू जसराय जी को मगर पीर कहा जाता था और हिंदू कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा खैतरी कौम के लोग बाबा लालू जसराय को मानने वाले थे, जो एक बिज़नेस कम्युनिटी के तौर पर दीपालपुर में रहते थे, जिसमें खन्ना, मल्होत्रा और कपूर फैमिली शामिल है। इस वक्त हम बाबा लालू जसराय जी के मोहल्ले मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये ब्रिटिश पीरियड में इस बिल्डिंग की रेनोवेशन की गई और इसको एक खूबसूरत अंदाज में बनाने की कोशिश की गई, जो आज भी खस्ता हालत में मौजूद है। क्या आपको मालूम है दीपालपुर को छोटा ननकाना शहर भी कहा जाता है। इस हवाले से एक बड़ा मशहूर वाक़या है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाबा गुरु नानक जी जब बाबा फरीद दरबार से होते हुए तलवंडी के ज़रिए लाहौर से होकर ननकाना की तरफ वापस जा रहे थे तो दीपालपुर में उनको शाम पड़ गई। उनके साथ माई मर्दाना भी शामिल थी। शहर के बाहर उन्होंने एक झोंपड़ी में रात गुजारी तो मालूम हुआ कि उस झोंपड़ी में एक मरीज़ भी रहता है। तो बाबा गुरु नानक ने अपने ख़ास इल्म के साथ उसको दम किया और वो सेहतयाब हो गया और उसकी आज भी 9 गज़ लंबी कब्र दीपालपुर शहर में मौजूद है, जो नौरंग नूरी के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक जो गवर्नर दीपालपुर था, जो बाद में दिल्ली का सुल्तान बना, उसने शाही मस्जिद तामीर करवाई जो आज भी सियाहों के लिए पुरकशिश अंदाज बयान करती है। मस्जिद के अंदर एक तालाब बनाया गया और यह शाही मस्जिद लाहौर की शाही मस्जिद से काफ़ी पुरानी और ख़ूबसूरत है, जिसकी तज़ीन व आज़ाइश का काम बहुत खूबसूरती और प्यार के साथ हुआ। अंदरूने लाहौर की तरह दीपालपुर में भी काफ़ी तंग गलियां मौजूद हैं। वो जैसे कहते नहीं हैं, एक तरफ से औरत और एक तरफ से मर्द आ रहा हो तो रास्ता निकाह का ही बचता है, कुछ यहाँ है। ये दीपालपुर के अंदर मुल्तानी दरवाज़ा है जो अपनी एक ख़ास हालत में लोगों को मुतवज्जो करता है। तारीख से आगाह रहना ऐसे ही है जैसे इंसान तरोताज़ा रहता है और फितरत के ज़्यादा करीब होता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद उन तमाम लोगों को आगाह करना है जो दीपालपुर के बारे में नहीं जानते, और मेरी तमाम तालीमी इदारों से ये रिक्वेस्ट है
कि अपने एमफिल और पीएचडी के जितने भी स्कॉलर्स हैं जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या हिस्ट्री डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पर तिपालपुर की हिस्ट्री के बारे में अपने थीसिस मुकम्मल करें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके इलाके में ऐसे कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके इलाके की वीडियो बनाएं और उसको अपने चैनल पर अपलोड करें। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।